हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही अगहन पूर्णिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा कई जगहों पर सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भजन कीर्तन के साथ साथ पुण्य दान के कार्य भी करने का विशेष महत्व होता है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर को मनाई जा रही है। चलिए आपको बताते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के बारे में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और एक लाइक अवश्य करें। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले आपको बता देते हैं कि कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। ओम गणपते नमः। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। ये व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत 15 दिसंबर को रखा जा रहा है। बाकी व्रतों की तरह ही इस व्रत में भी कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है। अगर आप भी इस पूर्णिमा को व्रत रख रहे हैं तो ये कथा जरूर सुने और पढ़ें। ओम गणपते नमः। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के अनुसार महिष आत्री और उनकी पत्नी अनसुईया महान तपस्या और धर्म परायण थे। महिष आत्री अपने तप और योग के बल के कारण सभी में बहुत ही प्रसिद्ध थे, और उनकी पत्नी अनसुईया भी अपनी पवित्रता और सतीर्थता के कारण प्रसिद्ध थीं। एक दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुणों से प्रवाहित होकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। त्रिदेव भिक्षुक के रूप में माता अनसुईया के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। माता अनसुईया को उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराना होगा। माता अनसुईया ने अपने सतीत्व और तपोबल से उन तीनों को छोटे छोटे बालकों में बदल दिया और फिर उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराया। जब महिष आत्री वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 छोटे छोटे बालक बच्चे अनसुईया के पास खेल रहे हैं। इसके बाद अनसुईया माता ने पूरी घटना उन्हें बताई। महिष आत्री ने अपने योग बल से तीनों के वास्तविक रूप को पहचान लिया। इसके बाद महिष आत्री और अनसुईया की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने वरदान दिया। त्रिदेव ने महिष के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। कहते हैं महिष आत्री और माता अनसुईया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसीलिए ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा की जाती है। इसके अलावा ये दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बोलिए जय त्रिदेव की जय। कथा सुन रहे साधकों का दिन मंगलमय हो। कथा सुनने के बाद जयकारा अवश्य लगाएं जय श्री हरि का।